अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी दैट विंस अ मिलियन हार्ट्स। आई थिंक ये हमने देखी हुई है, कर्मचारियों के पाउंड बुला रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी दैट विंस अ मिलियन हार्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर यूपी चुनाव की एक रैली के दौरान ऐसा कुछ देखने को मिला कि हर कोई पीएम मोदी की तारीफ करने लगा। क्या हुआ ऐसा? रिपोर्ट है। यूपी के चुनावी दंगल के बीच ये अनूठी तस्वीर देखने को मिली। उन्नाव में पीएम मोदी प्रचार करने के लिए पहुंचे। मंच पर उन्हें बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार ने पाँव छू रहे थे ना, ये देखेंगे और फिर पैर छुए। मना कर दिया। इसके तुरंत बाद जैसे ही कटियार झुके, अच्छा, बहुत सख्ती से मना किया, बहुत सख्त मना किया। उसके बाद इन्होंने छुए, इशारा कर उन्हें झुककर प्रणाम करने से रोका। हैरान तो लोग तब हो गए जब शिष्टाचार के तौर पर खुद पीएम मोदी ने अवधेश कटियार के पैर छुए। लेकिन इससे पहले भी पीएम मोदी ऐसा कर चुके हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। 2020 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे। काथी में पीएम मोदी चुनावी मंच पर थे। इसी बीच गमछा डाले एक कार्यकर्ता अनूप चक्रवर्ती उनकी तरफ हाथ जोड़े बढ़ता है। दूसरी तरफ पीएम मोदी किसी को खड़े होकर नमस्कार करते हैं। जैसे ही वो फिर बैठते हैं, ये कार्यकर्ता उनके पैर छूने को बढ़ता है। मोदी उठ खड़े होते हैं और उन्हें हाथों से उठाने की कोशिश करते हैं और फिर उनके पैर छू लेते हैं। कार्यकर्ता हैं लोग, काम करने वाले वर्कर। दो अलग अलग तस्वीरें, दो अलग अलग चुनावी मंच, दो अलग अलग बीजेपी कार्यकर्ता और उन्हें एक जैसे संस्कार से सम्मानित करते पीएम मोदी। ऐसे कई मौके आए जब पीएम मोदी ने शिष्टाचार दिखाते हुए लोगों को उनके काम के लिए सम्मानित किया। अब जरा याद करिए, ये 15 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। यहाँ उन्हें एक दिव्यांग महिला मिली और उनके पैर छूने के लिए आगे आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने बीच में ही महिला को रोक दिया और खुद उसके पैर छुए। इस दौरान महिला भाव विभोर हो गई और हाथ जोड़कर खड़ी नजर आई। एक और तस्वीर 3 जनवरी 2020 की देखी, जब कर्नाटक के तुमकुर में अवार्ड हासिल करने मंच पर कंचन वर्मा पहुंची। अवार्ड लेने के बाद महिला ने पीएम मोदी के पैर छूने चाहे तो पीएम ने उन्हें रोक दिया और फिर खुद उनके पैर छुए। नारी सम्मान में मोदी का ये आचरण सुर्खियों में रहा। एक और तस्वीर 24 फरवरी 2019 की है, जब कुंभ मेले के सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। पीएम ने सफाई कर्मचारी के पांव पखारकर सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया। कल्पना में भी ऐसे सम्मान की उम्मीद न करने वाले पांचों कर्मचारी निःशब्द थे, बस नम आंखें ही बोल रही थी। बहुत 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 अच्छी, बहुत सारी फॉटेजेस को यकजा करके। एबीपी न्यूज़। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फॉटेजेस थे, सिर्फ कर्मचारी वाले हमने देखे थे, बाकी काशी वाली भी फॉटेज नहीं देखी थी हमने। वैसे देखा था कि जब वो खिताब कर रहे थे, लेकिन ये वाली चीज़ हमने नहीं देखी कि इस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया नारी को। और एक और जगह जब अवार्ड दिया उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस तरीके से वो पैर छूना चाह रही थी, उस महिला के पैर छूने नहीं थे उन्होंने। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि किसी की जो बॉडी लैंग्वेज है या किसी का जो बिहेवियर है, उसमें कितना सच है, कितना नाटक है, मुझे ऐसा मतलब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा लगता है अल्लाह की तरफ से है कि आपको फील हो जाता है। लेकिन आपने जब देखा कर्मचारी ने उनके पैर छूने की कोशिश की, उन्हें रोका तो सही, लेकिन बहुत सख्ती से उन्हें मना किया, यानी कि ऑर्डर वाले अंदाज में। ये देखो, नहीं मतलब नहीं का मतलब नहीं। अच्छा, एक होता है नहीं यार आप मेरे पैर नहीं छुए, एक होता है ना थोड़ी हाथ, और उसमें भी थोड़ी अक्कड़ होती है। मतलब आप किसी को कहते हैं नहीं यार कोई मसला नहीं, तो वो एक अलग बिहेवियर होता है। अच्छा, बाकायदा बहुत ही तेजी से उन्हें रोका कि कहीं पकड़ लिया जैसे लग रहा, कहीं के, यानी मतलब उनका बिहेवियर ऐसा लग रहा था कि अगर इन्होंने मेरे पैर छू लिए तो पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि मेरा फर्ज है इनके पैर छूना।
फ़ौरन उनके पैर छुए। अच्छा, कोई आपको ना एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इस तरीके का कुछ वाक़यात हमारे यहाँ भी होते हैं, तो उसमें ये तो होता है कि रोक दिया जाता है, नहीं छूने दिया जाता, या फिर जो भी है कि इस तरीके से आप सम्मान ना दें, ज़रूरत नहीं है, गलत है, या हमें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, ये और चीज़ होती है। लेकिन एक तो आप सम्मान ना दें और उल्टा मैं आपको सम्मान दूँ, यानी कि आपको पैर छूने नहीं दिए, ठीक है, वो एक बात हो गई, वो तो एक अच्छा ही हो गई, ठीक है कि नहीं छूने दिए, आप मुझे इस तरीके से नहीं अच्छा लग रहा कि आप मेरे पाँव छुएं। दूसरा, मैं आपके पाँव छूऊं, यानी कि मैं आपको इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना सम्मान दे दूं कि कहीं ना कहीं तो देखने वाले को क्या लगेगा कि आला व अफजल वो इंसान ज़्यादा है, कि मोदी जी उनके पाँव छू रहे हैं, मोदी जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से देखने वाले को कुछ भी लगे, लेकिन हमारे दिमागों में क्या हुआ, उनका मर्तबा बहुत बड़ा, उनकी इज्जत बहुत बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। कहूँगा कि वाकई बहुत बड़ी बात कि ना सिर्फ अगले को रोकना, फिर खुद ही उनके पाँव छूना, उनको रिस्पेक्ट। अच्छा, एक मैं कहता हूँ 100% कोई साबित नहीं कर सकता, कहीं से भी ऐसा बिहेवियर नहीं लग रहा कि ये दिखावा कर रहे हैं, बाकायदा खुद उठ के जा रहे हैं। दिखावा करना है तो इंसान एक दफ़ा कर देगा, 2 दफ़ा कर देगा, बस वायरल हो गया, ठीक है जी, सबको समझ में आ गया, कौम को समझ में आ गया कि जी मैंने बहुत रिस्पेक्ट दे दी कौम को, बस सही है। ये क्या कि हर जगह नेचर देखो, नेचर होना, दिखावा करना तो अलग बात है, दिखावा इंसान बेजार हो जाता है, एक दफ़ा कर लेता है, मैं एक दफ़ा ओवर एक्टिंग कर लूँ, 2 दफ़ा कर लूँ, 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा में मैं खुद को बोलूँगी हाथ जोड़ के बस नहीं हो रही, अब मुझसे हो ही नहीं रहा, अब मुझसे होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरे नेचर में शामिल है ना, तो वो मैं 100 बार भी लोगों के सामने वो, तो मैं कहता हूँ वो शख्स अगर किसी कंट्री का PM बन जाए तो उस कंट्री के लिए कितना बड़ा निकल पड़ी, मैं तो कहूँगी सौभाग्य है, सौभाग्य आप ले आए घुमा फिरा के, सौभाग्य मैं अब याद रखूँगा। एक तो उस कंट्री की निकल पड़ी, मैं कहूँगी किस्मत खुल गई। अच्छा, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए एक PM में, जो मैंने जितना समझा है, हमने जो हालात देखे हैं, बदतर से बदतरीन हालात देखे हैं अपने कंट्री में, फिर हमने इंडिया के अंदर भी मवाजना करा, चीज़ों को देखा। एक वक्त था बड़ा अच्छा लगता था देखकर कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो रहा होता था चीज़ों को लेकर। आजकल तो ऐसी वीडियोस भी नहीं आ रही हैं, देखने को ही नहीं मिल रही। मतलब लगता है शायद हम बहुत ही पीछे रह गए हैं और बहुत ही आगे निकल गए हैं कि अब कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बीच में देखा एक आधे स्टेट के साथ भी हो रहा था पूरे पाकिस्तान का, लेकिन अब वो स्टेट के साथ भी नहीं हो रहा। ये पढ़ा है कि नेपाल और भूटान के साथ करें आप कंपैरिजन। आप सस्ता जहर नहीं लाते, मैं कह रहा हूँ, ऐसा कमेंट भी आया। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि एक PM के अंदर कुछ हो ना हो, ये मेरा ओपिनियन है, आवाम, जनता जो दुख, जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ, जो मसले मसाइल से दो चार है ना, उसको समझने की सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए, उनका दर्द समझने की सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए कि वो किस परेशानी में मुब्तला है, वो किस अजियत में मुब्तला है। वो उसका 100% एहसास नहीं कर सकते, कम से कम 60% 50% तो एहसास करें एक PM। तो अगर वो 50% भी एहसास करता है तो मैं ये कहूँगी आवाम के लिए बहुत 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 बेस्ट है वो PM, कि वो उनके पूरे प्रॉब्लम्स, पूरी परेशानियाँ, पूरे मसले मसाइल ना ख़त्म कर सके तो कम से कम 60 to 70% मसले मसाइल ख़त्म कर देगा, अगर वाकई उसके दिल में एहसास होगा जनता का, आवाम का। एक ऐसे PM जो इतने आजिज़ी वाले, जो इतने हम्बल बिहेवियर के, जो इतने प्योर हैं, जो दिल में इतनी लोगों की फिक्र, प्यार, केयर सब रखते हैं, उसके बाद अगर उनका मुल्क तरक्की ना करे, अगर उनकी जनता को फैसिलिटीज़ ना मिलें, अगर वो लोग आगे ना बढ़ें, तो कौन बढ़ेगा? ऐसा PM आपको दरकार है? आप मुझे बताइए। किसको दरकार नहीं होगा, लेकिन हमें अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसे कहते हैं कि जो वो बार बार मुंह से कहते थे ना कि मैं समाज सेवक, मैं इस कंट्री का PM नहीं हूँ, समाज सेवक हूँ, यानी कि मैं इस कंट्री का मुलाजिम हूँ। बिल्कुल। तो वाकई वो अपने आप को मुलाजिम समझते हैं और लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी जो उनकी ज़बान पे है वो प्रैक्टिकल भी हमने देखा है कि वो अपने आप को PM नहीं समझते, वो वाकई अपने आप को एक नौकर समझते हैं इस कंट्री का, और वो एक नौकरी कर रहे हैं, ना ही उनकी बहुत दौलत जमा करने की इच्छा। आपको वो वीडियो याद नहीं जिसमें उन्होंने कह दिया था कि कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है, उनकी तो ड्यूटी है, पेशा है, उसकी ड्यूटी है, उसका जॉब है। कोई अंकर है तो वो उसका जॉब है, कोई इंजीनियर है तो वो उसका जॉब है। इसी तरह
मैं क्या हूँ, मैं भी एक पब्लिक सर्वेंट मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ उन्होंने मुंह से कही है, लेकिन वो चीज़ हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं, अपने अमल से भी करके दिखाई है, बिल्कुल। ये बड़ी बात होती है। अपने आप को फरिश्ता तो हर शख्स कहता है, डाकू और ये और वो चोर लुफंगा भी कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन करके दिखाओ ना। लेकिन अब मैं अच्छा हूँ, कभी आपने देखा है माला जपते हुए इस चीज़ की? दूसरों को तो फिर क्रेडिट दे देते हैं, कभी अपने मुंह से नहीं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, जिन्हें मोदी जी की शख्सियत को समझना हो इस वीडियो को देखें। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।